कहानी की शुरुआत होती है रियल एस्टेट ब्रोकर रिक से, जो एक चालाक और फ्रॉड इंसान है, जिसकी वजह से आज एक इंसान ने खुद की जान ले ली, लेकिन फिर भी वह आराम से फोन पर बिजनेस की बातें कर रहा था। इसके बाद पुलिस रिक से घटनास्थल पर पूछताछ करती है, क्योंकि वही आखिरी इंसान था जो मर चुके आदमी से आखिरी बार मिला था। रिक बिना घबराए पुलिस को बताता है कि जैसे ही उस आदमी ने उसे देखा, वो अपने घर के अंदर गया और खुद को गोली मार ली। दरअसल रिक कई बैंकों के साथ मिलकर लोगों के घरों की नीलामी करता है, और इसी वजह से उस आदमी ने रिक को देखकर खुद को गोली मार ली, क्योंकि रिक उसकी सारी संपत्ति जब्त करने आया था। 7.5 इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है डेनिस नाम के एक मेहनती लड़के पे, जो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा होता है। कुछ देर बाद डेनिस को हम उसके बेटे कॉर्नर के साथ कोर्ट में देखते हैं। डेनिस गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ है, और उसका भी घर जल्द ही नीलाम होने वाला है, जिसकी वजह डेनिस और उसका परिवार बेघर होने की कगार पर है। जज डेनिस को 1 महीने के अंदर कर्ज चुकाने का आखिरी फैसला सुनाता है, वरना उसका घर भी नीलाम कर दिया जाएगा। हालांकि डेनिस जज के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, उसे कर्ज चुकाने के लिए कुछ महीने का समय दिया जाए, लेकिन जज उसकी एक नहीं सुनता। 4 केसेस लाइक दिस बिहाइंड फैमिली होम आई वाम। डेनिस हताश होकर अपने बेटे के साथ घर संगीत लौटता है और कॉर्नर से वादा करता है कि वो अपना घर नहीं खोएंगे। लेकिन कॉर्नर को भी पता था कि उसका पिता उससे झूठ बोल रहा है। कुछ देर बाद वो घर लौट आते हैं, जहां हम डेनिस की मां लायन से मिलते हैं, जो घर ही में पार्लर चलाती है। डेनिस अपनी मां को सब कुछ बताता है, जिसके बाद डेनिस पूरी संगीत जी जान लगाकर न्यूज़पेपर में नौकरी के लिए दिए गए हर एक नंबर पर फोन करता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास एक भी पैसा नहीं है और उसे अपना घर भी बचाना है। लेकिन यहाँ भी उसे कोई उम्मीद नहीं मिलती, क्योंकि सारी नौकरियां पहले से ही किसी ने ले ली होती है, जिसकी वजह से डेनिस का चिंता और बेबसी और बढ़ जाता है। सो यंग वन आई हैड यू फील लाइक रेमी। अगले दिन हालात और भी बुरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि रिक पुलिस के साथ डेनिस के घर पहुंचता है और उनके हालात का फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता है। रिक यहाँ डेनिस का घर खाली पिजा है, जो डेनिस से मिलता है और बताता है कि बैंक ने नोटिस भेजा है, इसीलिए उन्हें अब घर खाली कर देना चाहिए। ये सुनते ही डेनिस हैरान हो जाता है और घर खाली करने से मना कर देता है, और रिक से कहता है कि जज ने उसे 30 दिन का समय दिया है। लेकिन रिक उसे बताता है कि बैंक ने अपील को खारिज कर दिया है और अब उनके पास घर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन डेनिस और उसकी मां घर छोड़ने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें चेतावनी देते हैं कि उन्हें उनका काम करने दिया जाए, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिक की मां उनसे कहती है कि वह उनके घर में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक और ऑफिसर उनसे कहता है कि अब वह खुद घुसपैठ कर रही है, क्योंकि घर अब बैंक का है ना कि उनका, जिसके बाद वो लोग उनके घर में घुस जाते हैं। घर से निकाले जाने से पहले हर एक जरूरी चीज निकालने की कोशिश करते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद कॉर्नर स्कूल से लौटता है और अपने परिवार को घर से निकाले जाते देखकर टूट जाता है। कॉर्नर अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस उसे रोकता है और समझाता है कि अब यह घर उनका नहीं रहा। अपने ही घर से बेदखल होने के बाद डेनिस और उसका परिवार एक छोटे और सस्ते से होटल में रहने चले जाते हैं, जहां वो कुछ दिनों तक रुकने का सोच रहे हैं। डेनिस भी काफी परेशान दिख रहा होता है और उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढना होगा, नहीं तो वह पैसों की कमी की वजह से यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते। जिसके बाद वो नौकरी ढूंढने संगीत के लिए शहर में घूमने लगता है और कई जगह फोन कॉल करता है, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर वह अपने घर आ जाता है, जहां उस रात उसकी मां डेनिस से उसके चाचा के साथ रहने के लिए कहती है, जो दूसरे शहर में रहता है। लेकिन डेनिस मना कर देता है, क्योंकि वह कॉर्नर को उसके स्कूल और दोस्तों से अलग नहीं करना चाहता। अगले दिन खुद से हालात बदलने का वादा करके वो काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उस जगह पहुंचता है जहां उसने पहले काम किया था। वहां पहुंचते ही डेनिस मजदूरों के एक ग्रुप से बहस कर लेता है, जिन्होंने पिछली बार काम करते समय कुछ चीज चुरा ली थी। लेकिन वो लोग डेनिस का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तेरे पास तो घर ही नहीं रहा, जिससे डेनिस उनके साथ हाथापाई कर लेता है। लेकिन तभी रिक, जो पहले से ही संगीत वहां मौजूद था, वो आकर पूछता है कि यह हंगामा किस बात का है। लेकिन डेनिस कुछ कहता तभी रिक को किसी का फोन आता है और वह काफी गुस्से में हो जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो डेनिस से पूछता है कि क्या वो काम की तलाश में है। डेनिस हाँ कहता है और रिक उसे $50 के लिए एक छोटा सा काम ऑफर करता है। पैसों की कमी की वजह से डेनिस तुरंत मान जाता है और रिक के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वह एक जद किए गए घर पर पहुंचते हैं। उस घर में बाथरूम का पानी लीक हो गया था, जिसकी बदबू इतनी बेकार थी कि वहां मौजूद मजदूर उसे साफ करने से मना कर देते हैं। मौका देखते हुए डेनिस रिक से कहता है कि वह ये काम $5 में कर देगा। डेनिस मान जाता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि गंदगी उसकी उम्मीद से कई ज्यादा है। चिपचिपी संगीत बदबूदार कीचड़ से उसकी हालत खराब हो जाती है
और वह बाहर भागकर उल्टी कर देता है और बाकी मजदूर उस पर हंसते हैं। रिक को समझ आ जाता है कि कोई भी ये काम नहीं करेगा, लेकिन डेनिस हार नहीं मानता और रिक से ज्यादा पैसे मांगता है। रिक मान जाता है, जिसके बाद डेनिस मजदूरों को साथ में सफाई करने के लिए कहता है और उन्हें ज्यादा पैसे देने का ऑफर करता है। 2 लोग मान भी जाते हैं। रिक डेनिस की लगन देखकर काफी खुश हो जाता है। काम पूरा करने के बाद डेनिस होटल आ जाता है और अपने परिवार को पैसे दिखाए जो उसने आज कमाए थे, और उनका वह दिन खुशी खुशी बीत जाता है। इसके अगले दिन रिक डेनिस को अपने आलीशान बंगले में बुलाता है ताकि वह एयर कंडीशनिंग ठीक कर सके। डेनिस रिक के बंगले को देखता है जो उसने लोगों को लूट के बनाए। हालांकि रिक ने इस काम की वजह से कई दुश्मन बना लिए हैं। डेनिस अपना काम खत्म करता है, जिसके बाद रिक उसे कहीं ले जाता है और अचानक उसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दे देता है। बिना कोई सवाल पूछे डेनिस तुरंत मान जाता है। उसे पता है कि अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। तभी रिक गाड़ी चलाते हुए किसी को अपने पड़ोसी की प्रॉपर्टी से इलीगल तरह से बिजली और पानी लेते हुए देख लेता है। रिक उसका दरवाजा खटखटाता है और एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम फ्रैंक है। रिक उसे तुरंत इलीगल कनेक्शन हटाने को कहता है। फ्रैंक शर्मिंदा होकर कनेक्शन हटाने लगता है। उसी समय वो डेनिस से कहता है कि उनके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उसने डेनिस को कई बार देखा भी है। वो यह भी बताता है कि उसने 2 साल पहले अपनी नौकरी गंवा दी थी और तब से वह कर्ज में डूबा हुआ है। जाने से पहले फ्रैंक माफी मांगता है, लेकिन रिक उसे चेतावनी देता है कि वह दोबारा ऐसा कभी ना करे, वरना अगली बार उसे भुगतना होगा। रिपोर्टिंग अगले सीन में रिक और डेनिस जद किए गए एक आलीशान घर में पहुंचते हैं, जहां रिक डेनिस को साफ सफाई करने को कहता है क्योंकि जल्द उस घर की नीलामी होने वाली है। थोड़ी ही देर में डेनिस यह काम भी खत्म कर देता है। इसके बाद रिक डेनिस को $3000 की एक चेक दे देता है और साथ ही अपनी कंपनी में नौकरी दे देता है, जहां वह ठीक रिक की ही तरह कर्ज में डूबे लोग के घरों को खाली करवाएगा। डेनिस एक पल के लिए खुश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि यह काम गलत है। लेकिन रिक उसे समझाता है कि अच्छे काम करके भी वह अपना घर नहीं बचा सका, तो क्या फायदा अच्छे काम करने का। डेनिस हिचकिचाता है, लेकिन वह जानता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और रिक से पूछता है कि क्या इस पैसे से वह अपना घर वापस ले सकता है। रिक उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि इसके लिए बाद में बात करेंगे। संगीत जस्ट कुछ हफ्ते बीते हैं और डेनिस रिक के फ्रॉड काम में शामिल हो जाता है, जैसे समय से पहले लोगों के कनेक्शन काटना, जब्ती की नोटिस चिपकाना और उन्हें धमकाना और परिवारों को घर से निकालना, और यहाँ तक कि जब्त हुए घरों से कीमती सामान चुराना और उन्हें गायब दिखाना जैसे काम करने लग जाता है। डेनिस अक्सर ऐसे लोगों से मिलता है जो कभी उसकी ही तरह बुरी हालत में थे। संगीत कुछ लोग उसे धमकाते हैं तो कुछ उसके सामने ही टूट कर रो पड़ते हैं। हालांकि उसे उन लोगों के लिए बुरा भी लगता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। वह लोगों को घर से निकाल रहा है और मकान बेचने का काम कर रहा है क्योंकि उसके परिवार की जिंदगी उसी पैसे पर टिकी है जो वह इस काम से कमाता है। रात को डेनिस वापस होटल लौटता है और अपनी माँ और बेटे के सामने शांत दिखने की कोशिश करता है और उनसे असलियत छिपाता है। एक दिन रिक उन चुराए गए चीजों की गिनती करता है और डेनिस को समझाता है कि सरकार उन्हें इनकी जगह नए सामान लाने के लिए पैसे लौटा देगी, जिससे वह आसानी से पैसा कमा सकते हैं। वो डेनिस को एक नई चाल भी सिखाता है कि नीलाम हो चुके घरों में नकली किराएदारों को बिठाना है ताकि बैंकों से कैश फॉर की सेटलमेंट वसूली जा सके। डेनिस भी रिक की तरह धोखाधड़ी की दुनिया में फंसता जा रहा है और अब वह इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे हटना उसके लिए नामुमकिन है। कुछ दिन बाद रिक डेनिस को $200 का चेक देता है जो उनकी नाजायज कमाई है, लेकिन इस बार डेनिस पैसे लेने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह रिक से अपना घर वापस दिलाने में मदद मांगता है। बिना हिचकिचाहट रिक अपने पैसों से घर खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन रिक घर दिलाने से पहले उसे एक घर को जब्त करने का काम देता है, जिसके बाद डेनिस वहां पहुंचता है और एक संगीत कपल जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें घर खाली करने को कहता है, चाहे वो अपनी मर्जी से जाएं या जबरदस्ती। वो कपल उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन डेनिस संगीत भी मजबूर था जिसे उनके लिए बुरा लग रहा है। यानी कि यह साफ है कि डेनिस बेरहम इंसान नहीं है। जल्द ही पुलिस अंदर घुसती है और वही शब्द दोहराती है जो कभी डेनिस और उसकी माँ से कहे गए थे। डेनिस चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है कि इन मासूम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। वह उन कपल की मदद करता है, लेकिन वह महिला उसे घिनौना इंसान कहकर मदद करने से मना कर देती है। संगीत को चौंका देता है जब वह उन्हें उनके पुराने घर ले जाता है। वह बताता है कि कुछ ही हफ्तों में वह फिर से इसी घर में रहने आ जाएंगे। कॉनर खुशी से झूम उठता है और भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ को राहत तो मिलती है, लेकिन वह पूछती है कि डेनिस ने यह सब कैसे किया। वह समझाता है कि ऋण ने यह घर खरीद कर उसे दिया है, जिसकी किश्त डेनिस धीरे धीरे चुका देगा। लेकिन वह झूठ बोल रहा होता है और सच्चाई छुपा रहा है।
लेकिन अपनी माँ और बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह शांत रहता है। अब जैसे जैसे वह लोगों को बेदखल करता जा रहा था, उतना ही बोझ उसके मन में बढ़ता जा रहा था। और एक दिन वो और टूटता है जब वह एक बुजुर्ग आदमी का घर जब्त करने जाता है। उसे पता चलता है कि उस बुजुर्ग आदमी का और कोई नहीं है और वो जैसे तैसे जिंदगी काट रहा है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाता। इसके अगले दिन कॉनर का बर्थडे होता है, जहां डेनिस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी एक आदमी वहां पहुंच जाता है जिसका घर डेनिस ने जब्त किया था। डेनिस उसे देखकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो आदमी डेनिस संगीत को पहचान लेता है और उस पर गुस्सा हो जाता है। डेनिस अपनी फैमिली के साथ होता है इसलिए उसे इग्नोर करता है, लेकिन वो आदमी उसके साथ हाथापाई कर लेता है और डेनिस पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाता है। बाद में जब डेनिस कमरे में लौटता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि वह आदमी कौन था। ओ, र, स, न, ए, आ, ए, ह, आ, ह, अ, य, आ, ग, ल, अ, अ, य, आ, ह, ए। डेनिस अब तनाव में हो जाता है और कहता है कि वो उसे नहीं जानता, शायद उसे गलतफहमी हुई है। मीट होम अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक ने एक पार्टी रखी होती है, जहां डेनिस भी मौजूद होता है और शराब पीकर डांस कर रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद डेनिस रिक से कहता है कि अब इंतजार करते करते वह थक चुका है, अब बस उसे उसका घर वापस चाहिए। इसके अगले ही दिन अचानक डेनिस एक शानदार घर खरीदकर अपने परिवार को चौंका देता है। लेकिन उसकी माँ को सच्चाई का पता चल चुका था कि डेनिस ने यह घर गलत काम करके खरीदा है, इसलिए उसकी माँ इस घर में रहने से मना कर देती है और कॉनर को लेकर अपने भाई के घर जाने को कहती है। गोइंग टू ओकेदर। अगली सुबह रिक डेनिस को अपने ऑफिस बुलाता है और एक बहुत ही जरूरी कागजात देता है जिसे कोर्ट में जमा करना है, जो कि असल में एक नकली कागजात है। और इस बार उनका शिकार फ्रैंक है, जिसे हमने इलीगल तरह से पानी और बिजली की चोरी करते देखा था। रन डेनिस से कहता है कि अगर फ्रैंक ये केस जीत जाता है तो उन्हें काफी घाटा लग जाएगा, इसलिए रिक डेनिस को वह नकली कागजात देता है और कल सुबह कोर्ट खुलने से पहले जमा करने को कहता है ताकि फ्रैंक अपना घर हार जाए। इसके अगली सुबह जैसे ही डेनिस कोर्ट पहुंचता है तो वह वहां फ्रैंक और उसके परिवार को साथ में देखता है, जो कि अपना घर बचाने की उम्मीद से कोर्ट रूम में जाने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर डेनिस खुद को शांत करने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन रिक लगातार उसे मैसेज करता रहता है और पूछता है कि उसने अब तक कागजात क्यों नहीं जमा किए। आखिरकार रिक उसे फोन करता है और धमकाता है कि अगर वह कागजात सही समय पर जमा नहीं करता तो उसकी खैर नहीं। लेकिन डेनिस जानता है कि अगर वह ऐसा करता है तो फ्रैंक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दबाव में आकर डेनिस ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। एरियट थोड़ी ही देर बाद कोर्ट फ्रैंक के खिलाफ फैसला सुनाता है और उसका घर जब्त कर लिया जाता है। फ्रैंक जज के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी दिन जब डेनिस अपने नए घर लौटता है तो देखता है कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि उसकी माँ कॉर्नर को लेकर अपने भाई के पास चली गई है। डेनिस अब पूरी तरह से टूट चुका था और उसने काफी शराब भी पी ली होती है, जिसकी वजह से वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके अगली सुबह रिक की फोन कॉल से वो होश में आता है। रिक ठीक उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज उन्हें फ्रैंक का घर जब्त करना है। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, फ्रैंक बंदूक निकाल लेता है और उन्हें घर जब्त करने से रोकता है। डेनिस से यह सब और नहीं सहा जाता, जिसके बाद वो आगे आकर फ्रैंक से कहता है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने ही नकली कागजात जमा किए थे और अभी भी उसके पास एक मौका है अपना घर बचाने का। डेनिस की यह बात सुनकर फ्रैंक शांत हो जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। कीप किंग जैसे ही माहौल शांत होता है तो डेनिस को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। दो ऑफिसर उससे पूछते हैं कि क्या सच में उसने कोर्ट में नकली कागजात जमा किए थे और किसके कहने पर जमा किए थे। डेनिस सच कबूल करता है और रिक के इस फ्रॉड काम के बारे में बता देता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि रिक यहाँ भी बच जाता है। इसी बीच डेनिस के पास फ्रैंक का बेटा संगीत आता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार डेनिस को गालियां नहीं पड़ती, बल्कि फ्रैंक का बेटा उसे थैंक्स कहता है। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है, जिससे हम सीखते हैं कि दूसरों को लूट के या लूटे पैसों से हम खरीद तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हमें वो खुशी नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। इसीलिए हमें ईमानदारी से कमाना चाहिए और ईमानदारी का ही खाना चाहिए। तो चलो मिलते हैं एक और कहानी के साथ।